अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाई। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सतह और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ सियासी सलामती सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा जिसके हवाले से आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ा इंकिशाफ सामने निकल कर के आ रहा है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर खदशात बढ़ गए। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईरान अमेरिका जंग के दौरान आईईए की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। दुनिया को तारीख के बड़े तवानाई बहरान का सामना देखने को मिल रहा है और आईईए की जानिब से दावा किया गया है और इस हवाले से बताया गया है कि 13 मिलियन बैरल यौमिया तेल की फराहमी मुतासर हो रही है और आबनाए हरमुज की बंदिश से आलमी माईशत को भी खतरा आने वाले दिनों में जो है लाहक है। आपको बता दें, जहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के सरबराह फतेह बैरोल ने खबरदार किया है कि दुनिया इस वक्त तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान का सामना कर रही है, जहां रोजाना तकरीबन 13 मिलियन बैरल तेल की फराहमी मुतासर हो चुकी है, जबकि अहम अजनास की तरसील में भी शदीद खलल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान जंग और आबनाए हरमुज की बंदिश ने आलमी तवानाई निज़ाम को शदीद धचका पहुंचाया है, क्योंकि ये गुजरगाह दुनिया की अहम तरीन तेल तरसीली शाहराहों में से एक है, जहां से रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता था। बैरोल के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत की रफ्तार को सुस्त कर सकती है। महंगाई में इजाफा और तवानाई की राशनबंदी जैसे खतरात भी पैदा हो सकते हैं, जबकि यूरोप की जेट फ्यूल की शदीद किल्लत का सामना है, क्योंकि वो अपनी 75% जरूरियात मशरिक वस्ता से हासिल करता था। उन्होंने मुतबादिल तवानाई और ज़राए जैसे जौहरी तवानाई, शमसी और हवा से पैदा होने वाली तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग की तवक्को जाहिर की है। ताहम बाज़ एशियाई ममालिक में कोयले के इस्तेमाल में भी इजाफा हो सकता है, इस हवाले से जानकारी मिली है। आईईए ने इस बहरान के असरात को कम करने के लिए हंगामी ज़खायर से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। ताहम बैरोल ने वाज़ेह किया है कि असल हल आबनाए हरमुज को दोबारा खोलना है, बसूरत दीगर सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। लेकिन इस बीच में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी माहिरीन की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि दुनिया भर की जानिब और खासकर एशियाई ममालिक की जानिब आबनाए हरमुज से गुजरने वाले तेल को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, जिससे आलमी मंडी के अंदर जो करेंसी है उस पर बहुत ज्यादा बहरान हो जाए और लोग और खासकर चीन, भारत और दीगर ऐसे कई ममालिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला और नॉर्थ अमेरिका की जानिब तेल तरसील की तरफ मुंतकिल हो जाएं और जो गल्फ कंट्री से तेल हासिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके से रोका जाए और फिर डॉलर को बढ़ाने की कोशिशें तेज हो रही है, इस हवाले से जानकारी मिली। लेकिन इस बीच में इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इस पर आईईए की जानिब से बड़ा दावा किया गया है कि दुनिया को तारीख के बड़े तवानाई बहरान का सामना हो चुका है और 13 मिलियन बैरल हर दिन के हिसाब से तेल की फराहमी मुतासिर हो रही है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात इस हवाले से भी करेंगे, क्योंकि ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर जब आबनाए हरमुज को बंद किया गया तो वहां पर ट्रांजिट फीस वसूली की गई और इस हवाले से कई खबरें भी आई। अमेरिका की जानिब से दबाव डालने की भी कोशिश की गई है, लेकिन अब ईरान ने इस हवाले से एक बयान जारी किया है कि आबनाए हरमुज पर ले जाने वाले ट्रांजिट फीस को उनकी जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है। ईरान की आबनाए हरमुज पर ट्रांजिट फीस वसूली जारी है और पहली आमदनी मरकजी बैंक में जमा कर दी गई है। कौमी खजाने में इजाफा हुआ, ये ईरान की जानिब से दावा किया गया है। सिक्योरिटी खदशात के बाईस जहाजों के रास्ते भी महदूद कर दिए गए आबनाए हरमुज के अंदर। लेकिन इस बीच में हरमुज में बारूदी सुरंगों के हवाले से भी खबरें हैं। सफाई में 6 माह लगने का खदशा भी बताया जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है और इब्तदाई आमदनी मरकजी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान में जमा कर दी गई है। ईरानी रुकन पार्लिमान हमीद रजा हाजी बाबाई के मुताबिक हरमुज ट्रांजिट टूल्स से हासिल होने वाली पहली रकम बाकायदा तौर पर मरकजी बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है।
जबकि एक और रुकन अब्बास पापीजादा ने बताया है कि अब ये फीस सरकारी तौर पर वसूल की जा रही है और कौमी खजाने में शामिल की जा रही है। उनके मुताबिक चार्जेस का तयन सामान की नौइयत, मिकदार और समंदरी गुजरगाह की सूरत हाल के मुताबिक किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस जहाजों के रास्ते महदूद हो गए हैं और अब ज्यादातर जहाज ईरानी इलाकाई पानियों से गुजर रहे हैं, जिसके बाइस ईरान को बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत फीस आयद करने का इख्तियार हासिल है। हुकाम का कहना है कि इस आमदनी को सरकारी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके इस्तेमाल से मुतालिक फैसले बाद में किए जाएंगे। बिछाई गई बारूदी सुरंगों की मुकम्मल सफाई में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। ये इंकिशाफ पेंटागन की एक खुफिया ब्रीफिंग में किया गया, जिसकी तफसीलात अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने इस अहम बहरी गुजरगाह और इसके अतराफ में कम अज कम 20 बारूदी सुरंगें नस्ब की हैं, जिनमें कुछ जदीद GPS निज़ाम से लैस हैं, जिसके बाइस उन्हें तलाश करना मजीद मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी या मुमकिन तसादुम खत्म नहीं होता, इस अहम तिजारती रास्ते को मुकम्मल तौर पर बहाल करना मुश्किल होगा। इस सूरत हाल के बाइस आलमी तवानाई मंडियों में खलल तवील हो सकता है और तेल और पेट्रोल की कीमतें कई माह तक बुलंद रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तमाम पेंटागन ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है, लेकिन इस हवाले से कोई मुतबादिल टाइमलाइन पेश नहीं की गई है। और इस बीच में जहां पर आपको बता दें तो ईरान की आबना हरमुज पर ट्रांजिट फीस भी वसूली जा रही है, सेंट्रल बैंकों से जमा भी किया गया है, लेकिन जो उसके अंदर माइनिंग और तमाम चीजें बारूदी सुरंगें हैं, 6 माह तक सफाई के हवाले से मुद्दत जाहिर की जा रही है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर फ्रांस के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, क्योंकि फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट में भारतीय मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। फ्रांस ने भारतीय शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा खत्म कर दिया है। 10 अप्रैल 2026 से नई सहूलत का इतलाक होने जा रहा है और मैक्रोन के ऐलान पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। आपको बता दें 10 अप्रैल को यह फैसला लिया गया था और फ्रांस ने भारतीय शहरियों के लिए एक अहम सहूलत फराहम करते हुए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की शर्त खत्म कर दी है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान नई दिल्ली में जारी एक प्रेस रिलीज में किया गया। इस फैसले के मुताबिक 10 अप्रैल 2026 से आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय शहरियों को फ्रांस के एयरपोर्ट्स के इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन से गुजरने के लिए अब ट्रांजिट वीजा दरकार नहीं होगा, बशर्ते कि वो किसी तीसरे मुल्क के लिए सफर कर रहे हो और एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी हिस्से तक महदूद रहे। ये इकदाम फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन के हालिया दौरे भारत के दौरान किए गए ऐलान के बाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद भारतीय मुसाफिरों के लिए सफरी अमल को आसान बनाना है और हुकाम के मुताबिक इस तब्दीली को फ्रांस वीजा के तरीक़ेकार में भी शामिल कर लिया गया है, जिससे भारतीय मुसाफिरों को बैनुल-अक़वामी सफर के दौरान नुमाया सहूलत हासिल होगी। यानी जो कुछ भी ट्रांजिट फीस या दिग्गज चीजें वहां पे पासपोर्ट के दौरान वहां पे वसूली जाती थी, अब उसे फिलहाल माफ किया गया और वीजा फ्री ट्रांजिट कर दिया गया है भारतीय शहरों के लिए फ्रांस के अंदर। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा भारत के एक अहम इंतखाब की। भारत के अंदर आज इंतखाब मगरबी बंगाल के अंदर हो रहा है और पहला मरहला है, क्या कुछ हुआ है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग अभी भी जारी है। 90% वोटिंग का दावा सामने आ चुका है और टीएमसी और बीजेपी में सख्त मुकाबला बताया गया है कि जिस तरीके से वहां पे लगातार बीजेपी की जानिब से भी कई रैलियां की गई है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, योगी आदित्यनाथ और इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे पहुंचे। मुर्शिदाबाद में धमाके के बाद कशीदगी और झड़पें भी देखने को मिली है। यानी इस इलेक्शन के दौरान अगर हम बात करें तो मगरबी बंगाल के अंदर कुछ झगड़े भी छोटे मोटे देखने को मिले हैं, लेकिन वहीं पर मुर्शिदाबाद के अंदर एक धमाका भी देखने को मिला जहां पर लोग जख्मी हुए हैं आज के पहले फेज के इंतखाबात के दौरान। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जारी है और शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% पोलिंग का दावा किया गया है, जो बंगाल की इंतखाबी तारीख में एक गैर मामूली शरह करार दी जा रही है।
इस मरहले में 234 में से 152 हल्कों में वोटिंग हुई है, जबकि यह इंतखाबी मुहर्रका वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस के लिए चौथी बार इख्तिदार हासिल करने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सियासी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से ज्यादा वोटिंग की अपील की है, जबकि बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर सख्त इल्जाम आयद करते रहे हैं। इधर दाखिला वजीर अमित शाह ने टीएमसी पर दरअंदाजों को वोट बैंक बनाने का इल्जाम लगाया गया था, जिस पर अपोजिशन ने भी जवाबी तनकीद की है। इंतखाबी अमल 16 अजला में जारी है और इस दौरान एसआईआर के तहत तकरीबन 90 लाख वोटर्स के नाम फहरिस्तें खारिज किए जाने के बाद पहली बार वोटिंग बंगाल के अंदर हुई और पोलिंग के दौरान मुर्शिदाबाद के नोएडा इलाके में बम धमाके के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, जबकि टीएमसी और एयूजेपी कारकुनान के दरमियान झड़पों के बाद पुलिस को सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए हल्की लाठीचार्ज भी करना पड़ी है और मुख्तलिफ मकामात पर ईवीएम में खराबी की शिकायत भी सामने आई है। इस दौरान हुमायूं कबीर पर हमले की भी इतलात सामने आई है, जिनका दावा है कि वो रियासत में किंग मेकर का किरदार अदा करेंगे। अब सबकी नजरें 29 अप्रैल के अगले मरहले और 4 मई के नताइज पर मरकूज हैं कि आया ममता बनर्जी एक बार फिर इक़्तिदार संभाल सकेंगी या बीजेपी हुकूमत बनाने में अब इस बार कामयाब होगी, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर लगाकर बीजेपी बंगाल के अंदर कैंपेनिंग में भी गए और अब वहां पे इंतखाबात भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी साफ करेगी ममता बनर्जी की जो इक़्तिदार है, या इक़्तिदार में फिर एक बार ममता बनर्जी होगी? 4 मई को इसका फैसला होगा। श्री गुरु अर्जुन देव जी ग्रुप की जानिब से श्रीनगर में एक एजुकेशन मीटअप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ग्रुप के जिम्मेदारान के अलावा कंसल्टेंसी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान तलबा कम वसाइल और बेहतर मौके के जरिए अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोग्राम में नौजवानों की तालीमी रहनुमाई और कैरियर के हवाले से भी अहम नुकात पेश किए गए। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की जानिब रहनुमाई फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जी सर, मैं यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है और मुझे कश्मीर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पंजाब और कश्मीर का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। अमृतसर एक ऐसी सिटी है जो बिल्कुल सिक्योर है, तो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे जो कश्मीर को बिलोंग करते हैं वो अच्छी एजुकेशन लें, 12 सिटीज़ को कनेक्ट करें, अच्छी एजुकेशन पाएँ। जितने भी हमारे मेडिकल के फील्ड्स हैं उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चा पढ़े और पढ़ के अपना करियर सिक्योर करे। सो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाई अप है, प्लेसमेंट है कॉलेज में और हम बच्चे को एजुकेशन के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी प्लेसमेंट भी करवाएंगे ताकि बच्चा अच्छा सीखे और अपना करियर डेवलप कर सके। देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज का ज़माना है, अपस्किलिंग का ज़माना है। इट हैज़ टू बी, जहाँ इस इंस्टीट्यूट की बात है, हमने क्लियरली वहाँ पे भी बात की कि दैट अपस्किलिंग पे ध्यान देनी चाहिए। वी हैव टू सी दैट द कोर्सेज व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी अडॉप्टिंग, उनमें स्किल सेट आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयबिलिटी भी जी वही उसी पे डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, उनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। आज ज़माना आया है कि स्टूडेंट्स आर डिज़ाइनिंग देयर ओन कोर्सेज, सो वी विल बी सीइंग दैट इन फ्यूचर सच इनिशिएटिव्स विल हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी इन लार्ज कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करें। वही ज़माना है, दैट इज द थिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। The first meet was on. So how do you feel the session and how do you feel the I atmosphere? was really overwhelmed with the set of facilities they have, and they have a lot more people professionalism in that. और इनका ये पहला साल लास्ट ईयर हुआ है, दिस इज द सेकेंड ईयर दे आर गोइंग थ्रू दिस, एंड दे हैव एश्योर्ड दैट इट विल बी फर्दर एनहांस्ड। जो इनकी फैसिलिटीज है वो फर्दर एनहांस होगी, एंड हमने उसके लिए उनका ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चूंकि ये पंजाब का मामला था, पंजाब से ये इंस्टीट्यूशन आया है। हमारे पंजाब से तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नाउ दैट दिस इज़ अ न्यू इंस्टीट्यूट, अभी इंसेप्शन है इनका, सेकेंड ईयर है, तो वी होप कि मतलब जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो भी इन्होंने प्रोमिस किए हैं
वो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये उस पे खरे उतरेंगे और हमारे बच्चे मतलब जो भी फैसिलिटी हम यहाँ से उनको चाहते हैं कि उनको मिले, वो सब फैसिलिटी वहाँ मिले। और इंशाल्लाह क्योंकि वहाँ ये जो गुरु अर्जुन देव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली मेन फोकस इनका पैरामेडिकल कोर्सेज पे है और नर्सिंग है इनके पास। दो बीबीए वगैरह भी है, मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, तो लेकिन मेन फोकस जो है वो अलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल, ये जो नर्सिंग वगैरह है, तो यहाँ बहुत ही अच्छा रहा। पहला ही हमारा ये कदम है कि हम चाहते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ आए, बच्चों को अवेयर करें, बच्चों को इस बारे में बताएं कि हमारे पास कोर्सेज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। हमारा जो इस वक्त जो मेन इशू है, जो मेन हमारा एक कंसर्न है, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एंड एज प्रेसिडेंट कोचिंग सेंटर्स से हमारा कंसर्न ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम कैसा रास्ता हमवार करें। तो उनके लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की नाकामी का जिम्मेदार कांग्रेस को करार दिया है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने बयान और अमली इकदाम में तजाद दिखाते हुए इस बिल को सबोताज करने में किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इस अहम कानून साजी की खुलकर हिमायत करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरक्स इसके मौकफ ने इसका असल चेहरा वाज़ेह कर दिया। सुनील शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि ख्वातीन जो मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी हैं, उनकी फैसला साजी के अमल में भरपूर नुमाइंदगी इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी डे वन से महिला सशक्तिकरण पर बात करती है, और जिस प्रकार से 2023 में एक बिल पास किया गया था जिसमें सारी पार्टीज ने सपोर्ट किया था, कहीं न कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि 2029 में ही इसको इम्प्लीमेंट करना है। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून में हमें तरमीम करनी है। इसमें अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि 2029 में अगर ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट होता है, तो उसके लिए हमने बिल लाया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, जिसमें ये बेनकाब हो गई। ये चाहते नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और सारी पार्टीज एक तरफा हुई जो महिला विरोधी है। आज आधी आबादी हिंदुस्तान की, जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक स्थान देना चाहते थे, उनको महरूम रखा गया। ये इनको सबक सिखाएंगे आने वाले। इधर मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भी जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले पर बयान देते हुए कहा है कि सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से फाइल निकालने के लिए उनका साथ देना होगा या फिर बताना होगा कि कब फाइल वहां से बाहर आएगी। रूहुल्लाह ने किसी नए सियासी महाज या किसी दूसरी जमात में शामिल होने से साफ इनकार भी कर दिया है। किसको लानी है पार्टी? मुझे भी बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मेरा नाम है, मुझे नहीं पता, मैं भी एप्लीकेशन दे देता। ये आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे कुछ इस बारे में नहीं पता। रिजर्वेशन के मामले से हम गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने फ़ाइल भेजी है एलजी ऑफिस। वो कब एलजी ऑफिस आएंगे मेरे साथ वो फ़ाइल वापस लाने, अगर खुद नहीं जा सकते तो ये कम से कम ये बताए कि वो मेरे साथ कब आएंगे, स्टूडेंट्स के साथ कब आएंगे, या ये बता दें कि उनको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है कि अगर लोग उनसे डिमांड करें वो ये बताए कि हमने फ़ाइल भेजी है एलजी ऑफिस, बाकी आप खुद देख लें। तो दोनों में से एक चीज़ का इतराफ़ करे गवर्नमेंट, फिर हम देखते हैं किसको लानी है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की बात करेंगे, और खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला, अलग अलग इलाके, अलग अलग खित्ते, जहां पर नाम किस लैंग्वेज में किस तरीके से हो, किस तरह से लिखा जाए, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जगहों के नामों पर इंतजामिया के अहम फैसला आया है। जगहों के नामों की यकसानियत के लिए कमेटी कायम की गई है, तश्कील दी गई है, और उर्दू तर्जुमा और इमला की दुरुस्ती के लिए आला सतही इकदाम उठाया गया है। 2009 के बाद इंतजामी और लिसानी इस्लाहात की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है इस पूरे मामले को, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सरकारी तौर पर जगहों के नामों को मयारी बनाने और उन्हें इलाकाई जुबानों खुसूसन उर्दू में तर्जुमा करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है, ताकि सरकारी नक्शों की तैयारी में यकसानियत और दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा सके। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक इस कमेटी की सरबराही जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जियो स्पेशल डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर को सौंपी गई है, जबकि इसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी गुलजार अहमद डार समेत जम्मू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अंजू शर्मा
ठुपा और कश्मीर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुश्ताक हुसैन मागलू जैसे माहिरीन शामिल किए गए हैं। कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे खिते में जगहों के नामों की दुरुस्त और उर्दू इमला को हतमी शक्ल दें, सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों के दरमियान पाई जाने वाली गलतियों को दूर करें और जुग्राफियाई इस्तिलाहात के अंग्रेजी से उर्दू तर्जमे में यकसानियत कायम करें। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से न सिर्फ इंतजामी शफाफियत में इजाफा होगा बल्कि ज़मीनों के रिकॉर्ड, मनसूबाबंदी, सयाहत यानी टूरिज्म और दीगर शोबों में भी बेहतर हमाहंगी पैदा होगी। मुबसरीन के मुताबिक इकदाम 2019 के बाद इंतजामी सतह पर एक अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है जो खित्ते की लिसानी और हुकूमती शनाख्त को मजीद मुनज़्ज़म करने में मदद देगा। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा मॉक ड्रिल्स के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये मॉक ड्रिल्स का फैसला किया गया था और कई अजला के अंदर की जा चुकी है और अब कई ऐसे अजला हैं जिनके अंदर की जाने वाली है और आज किन अजला में ये होगी उसके हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हर जिले में मॉक ड्रिल कराने के हवाले से हुक्मनामा जारी किया गया था। सिविल डिफेंस, एयर राइड, ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज का ये फैसला किया गया है और ये पूरा फैसला जो है 4 रोज़ा था। 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में हिफाजती मशकें जारी हैं और किश्तवाड़ और कठुआ में भी मॉक ड्रिल के अहकाम आज जारी कर दिए गए हैं। यानी आज 8 बजे और 8:30 बजे इन दोनों अजला के अंदर भी होने जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने सिविल डिफेंस, एयर राइड, ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज के इनेकाद का फैसला किया है जिसके तहत 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक मुख्तलिफ अजला में मशकें की जा रही हैं। इस सिलसिले में तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में मुतालिका इदारों के साथ मुकम्मल राब्ता व हमाहंगी कायम रखते हुए इस मशक को मौसर अंदाज में अंजाम दें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी को बेहतर बनाया जा सके। महकमा दाखिला की जानिब से जारी हुक्मनामे में यह कहा गया है कि ये मशक सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर मुतालिका इदारों की तैयारियों को जांचने और मजबूत बनाने के लिए की जा रही है ताकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और एमरजेंसी रेस्पॉन्स निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाया जा सके। और इसी मुनासबत से आज रात 8 बजे ज़िला किश्तवाड़ के अंदर और वहीं पर जब बात करेंगे तो 8:30 बजे ज़िला कठुआ की इंतजामिया ने भी मॉक ड्रिल कराए जाने का हुक्मनामा जारी किया है जिसमें आवाम से ये कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बल्कि हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत है। इधर जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से उर्दू ज़ुबान और दीगर ज़ुबानों की अहमियत पर एक अहम खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है जिसमें वज़ीर तालीम सकीना मसूद, वाइस चांसलर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की है। सेमिनार के दौरान मुकर्रिरीन ने उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़, इसके अदबी वर्से और कसीर लिसानी हमाहंगी पर जोर देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़ुबानें सकाफ़ती रवाबित को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। वाइस चांसलर ने अपने खिताब में कहा कि तालीमी इदारों को ज़ुबानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए, जबकि वज़ीर तालीम सकीना मसूद ने उर्दू समेत दीगर इलाकाई ज़बानों की तरवीज के लिए हुकूमती सतह पर जारी कोशिशों को उजागर किया है और प्रोग्राम के अख्ताम पर शुरा ने ऐसे इल्मी और अदबी मबाहस के तसलसल पर जोर दिया है। कहना क्या है, ये तो आपको पता है, उर्दू ज़बान जो है वो एक बहुत अहम है और आपस में ये लोगों को जोड़ती है और बहुत मधुर ज़बान है, बहुत खूबसूरत है। तो इसका जितना भी बढ़ावा हमें देना चाहिए वो देना ज़रूरी है। सरकार ने ऑलरेडी कोशिशें की हैं लेकिन मैं समझती हूँ और ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उर्दू ज़बान को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आम कर सकें। ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और उर्दू डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तौर पर एक बड़ी कोशिश है क्योंकि हमने यहाँ पर जो बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं जम्मू और कश्मीर में, मसलन कश्मीरी है, गोजरी है, डोगरी है, इसी तरह से पहाड़ी है, तो उन पर हमने ये सेमिनार मुनक़द किया है और ये देखने की कोशिश की है कि इस सेमिनार में पढ़े गए मकालों की। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।